इतिहासकारों के अनुसार बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ही था। दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंड के तुर्किक जाति का बख्तियार क्रूर योद्धा था। उसकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक आती थी। भारत में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में अधिकारी बनने आए बख्तियार को सफलता नहीं मिली। वहां से वो मालिक हिजबर अल-दीन की सेना में शामिल हो गया। उसने बदायूं और अवध में अपना पराक्रम साबित किया। उसकी वीरता से खुश होकर अल-दीन ने उसे मिर्जापुर के समीप छोटा सा राज्य दे दिया। उसके बाद तो खिलजी ने छोटे राज्य पे कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1200 में जब उसने बिहार में प्रवेश किया और नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों को ध्वंस कर दिया। 1213 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के सेन राजाओं की राजधानी नदिया नवद्वीप पर मात्र 18 घुड़सवारों के साथ हमला कर दिया। राजा लक्ष्मण सेन इस अचानक हुए हमले से घबरा गए और उन्होंने सोनार गांव में शरण ली। लक्ष्मण सेन की सारी संपत्ति पर और महल पर कब्जे से बख्तियार खिलजी की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की। उसे खबर मिली थी कि वे इलाके अधिक समृद्ध हैं। तिब्बत जाने के लिए बख्तियार ने ब्रह्मपुत्र या तीस्ता जैसी तेज बहाव वाली बड़ी पहाड़ी नदी पर बने पुल को पार किया। उसके पास 10,000 सैनिकों की फौज थी। नदी पार करने के 15 दिन तक सेना पहाड़ी, ऊंचे नीचे और घुमावदार रास्तों को पार करती हुई 16वें दिन तिब्बत पहुंची। वहां पहुंचकर खिलजी के सैनिकों ने लूटमार मचा दी। स्थानीय लोग बचाव के लिए इकट्ठा हो गए और जबरदस्त युद्ध हुआ। तिब्बती लोगों के पास भाले, ढाल, रक्षा कवच और धनुष कमान थे। खिलजी के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इन हालात में खिलजी को वापस लौटना ही ठीक लगा। भूख से बेदम उसके सैनिक अपने घोड़ों को मारकर खाने लगे थे। लेकिन जब वे नदी के किनारे आए तो देखा कि कामरूप के हिंदुओं ने पुल को नष्ट कर दिया था। चौड़ी नदी को पार करने का कोई जरिया नहीं था। हिंदुओं ने खिलजी के सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया तो वे डर से अपने घोड़े नदी में उतार दिए। नदी में पानी गहरा था। बख्तियार के अधिकांश सैनिक डूब गए। सिर्फ 100 सैनिकों के साथ खिलजी उस पार पहुंचा, लेकिन देवकोट में आकर बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि खिलजी के ही सिपह सलार अमीर अली मर्दान उसका हाल सुनकर वहां आया। उसने बेदम बख्तियार के पास पहुंचकर उसे चादर उड़ा दी और कटार से उसकी हत्या कर डाली।